आज की वीडियो में हम स्टार्ट विद वाई किताब का दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट विद वाई का पहला भाग नहीं सुना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख और सुन सकते हैं। पहले भाग में हमने रिवार्ड एंड पनिशमेंट, 3 गोल्डन रूल, टिपिंग पॉइंट, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बारे में जाना और ये भी देखा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इन तरीकों को अपनाकर अपने बिजनेस को और बेहतर बनाती गईं और कुछ जिन्होंने अपने वाई यानी अपने उद्देश्य को ठीक से नहीं समझ पाए वो समय में कहीं खो गए। वेलकम टू क्लिफ नोट क्रॉनिकल्स। हम लोगों को जिंदगी बदलने वाले विचारों से जोड़ना चाहते हैं ताकि वे एक बेहतर इंसान बन सकें। हम हिंदी में ऑडियो बुक और बुक समरीज बनाते हैं जो आसान और मजेदार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑडियो बुक समरी ऑन द बुक स्टार्ट विद वाई हिंदी में। इस पार्ट में हमने ज्यादातर मौकों पर एप्पल कंपनी का उदाहरण लिया है क्योंकि वो ऑथर के बताए गए सभी पैमानों पर लगभग खड़ी उतरती है। चैप्टर 8 स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। साइमन सिनेक की पुस्तक स्टार्ट विद वाई का यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि किसी भी संगठन, व्यक्ति या विचारधारा की सफलता केवल वाई यानी उद्देश्य जानने से नहीं होती, बल्कि उन्हें कैसे और क्या जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने कार्य के मूल कारण को स्पष्ट कर लेता है तो उसकी दिशा और उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन केवल क्यों को जान लेना काफी नहीं होता, उसे क्रियान्वित करने के लिए सही तरीके और प्रक्रियाओं की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विजनरी लीडर्स अपने विचारों को यथार्थ में बदलने के लिए एक सक्षम टीम और ठोस रणनीति पर निर्भर रहते हैं। कई लोग प्रेरणादायक विचारों से शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन सही तरीके और रणनीतियों के अभाव में वे असफल हो जाते हैं। प्रक्रिया यानी हाउ को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। सही प्रक्रियाएं और सिस्टम बनाए बिना कोई भी विचार लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। यदि कैसे की स्पष्टता नहीं होगी तो संगठन में अस्थिरता आ सकती है। सिनेक इस सिद्धांत को समझाने के लिए एप्पल का उदाहरण देते हैं। एप्पल का मिशन हमेशा से लोगों को बेहतरीन डिजाइन और उपयोग में आसान टेक्नोलॉजी प्रदान करना रहा है, लेकिन इसका हाउ यानी प्रोसेस यह सुनिश्चित करता है कि उनके प्रोडक्ट्स इनोवेटिव हों, शानदार डिजाइन के साथ आएं और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाएं। यदि एप्पल केवल क्यों यानी मिशन पर ध्यान देता और प्रोसेस पर नहीं, तो वे इतने बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित नहीं हो पाते। एक अच्छा विचार अकेले किसी को सफल नहीं बना सकता, इसके लिए सही लोगों की जरूरत होती है। सिनेक बताते हैं कि दूरदर्शी लीडर जैसे स्टीव जॉब्स अक्सर ऐसे लोगों के साथ काम करते थे जो उनके दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने में सक्षम होते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने कैसे, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, के लिए जॉनी आइव जैसे प्रतिभाशाली लोगों को साथ रखा जिन्होंने उनके विचारों को उत्पादों में बदला। यदि कोई संगठन या व्यक्ति केवल क्यों पर ध्यान देता है और कैसे की योजना नहीं बनाता तो वह जल्द ही अपनी राह से भटक सकता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। कई स्टार्टअप्स अपने मिशन को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन उनके पास ठोस बिजनेस मॉडल नहीं होता जिससे वे असफल हो जाते हैं। इसी तरह कुछ कंपनियां बड़े सपने देखती हैं, लेकिन अगर उनकी आंतरिक प्रक्रिया और रणनीति सही नहीं होती तो वे टिकाऊ नहीं रह पाती। इस अध्याय में साइमन सिनेक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि एक सही उद्देश्य से शुरुआत करना आवश्यक है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रक्रिया या प्रोसेस को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। विचारों को हकीकत में बदलने के लिए सही प्रक्रियाएं, रणनीतियां और सही टीम जरूरी होती है। जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं वे अपने मिशन में सफल नहीं हो पाते। चैप्टर 9 नो वाई, नो हाउ, देन नो व्हाट। कई लोग और संगठन अपने मिशन और उसकी प्रक्रिया को तो स्पष्ट कर लेते हैं, लेकिन वे अपने उत्पादों, सेवाओं या कार्यों यानी कि व्हाट को सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पाते। यही कारण है कि कई विचारों और कंपनियों को सफलता नहीं मिलती।
जब कोई व्यक्ति या संगठन केवल क्यों और कैसे पर ध्यान देता है लेकिन क्या को सही ढंग से परिभाषित नहीं करता, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो यह जानती है कि वह दुनिया को कैसे बेहतर बनाना चाहती है और उसे करने की रणनीति भी रखती है, लेकिन यदि वह यह स्पष्ट नहीं कर पाती कि वह वास्तव में क्या बेच रही है या किस सेवा की पेशकश कर रही है, तो वह बाजार में सफल नहीं हो पाएगी। कई कलाकार और उद्यमी अपनी प्रेरणा और दृष्टि को लेकर स्पष्ट होते हैं, लेकिन वे अपने उत्पादों या सेवाओं को प्रभावी रूप से परिभाषित नहीं कर पाते, जिससे वे अपनी पहचान खो देते हैं। सिनेक बताते हैं कि महान संगठन और ब्रांड अपने क्या को उतनी ही स्पष्टता से परिभाषित करते हैं जितना वे अपने क्यों और कैसे को करते हैं। एप्पल केवल एक टेक कंपनी नहीं है। उनका वाई हमेशा से जटिल चीजों को सरल और खूबसूरत बनाना रहा है। उनका हाउ शानदार डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव के माध्यम से इसे लागू करना है। लेकिन उनका व्हाट यानी सर्विस या प्रोडक्ट भी उतना ही स्पष्ट है। वे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो उनके क्यों और कैसे के अनुरूप होते हैं। हार्ली डेविडसन वे सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं बेचते, वे एक जीवन शैली और स्वतंत्रता की भावना बेचते हैं। नाइकी वे केवल जूते नहीं बेचते, वे एथलीट्स को प्रेरित करने वाले उत्पाद प्रदान करते हैं जो उनके जस्ट डू इट के मूल विचार से मेल खाते हैं। जब कोई संगठन या व्यक्ति अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को परिभाषित नहीं कर पाता, तो उसे अपने मिशन को लागू करने में कठिनाई होती है। कुछ कंपनियां शुरू में बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन जब वे अपने उत्पादों या सेवाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पाती, तो वे अपने बाजार में अस्थिर हो जाती हैं। कोडैक उनका एम फोटोग्राफी में लोगों की यादों को सहेजना था, लेकिन जब डिजिटल युग आया तो वे अपने प्रोडक्ट को बदलने में असफल रहे और बाजार से बाहर हो गए। ब्लॉकबस्टर वे मनोरंजन प्रदान करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डिजिटल स्ट्रीमिंग के आगमन के साथ अपने क्या को अपडेट नहीं किया, जिससे नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। इस अध्याय में साइमन सिनेक यह समझाते हैं कि किसी भी सफल संगठन या व्यक्ति के लिए केवल क्यों और कैसे जानना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि क्या को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी है। क्या वह चीज है जो हमारे क्यों और कैसे को वास्तविकता में बदलती है। यदि कोई संगठन अपने क्या को स्पष्ट रूप से नहीं जानता, तो वह धीरे धीरे अपनी पहचान और बाजार में अपनी पकड़ खो सकता है। चैप्टर 10 कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। इस अध्याय में साइमन सिनेक बताते हैं कि प्रभावी संचार केवल बोलने या अपनी बात कहने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समझने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। एक महान लीडर या संगठन केवल यह नहीं बताते कि वे क्या कर रहे हैं, बल्कि वे अपने दर्शकों, ग्राहकों और टीम के सदस्यों को सुनते भी हैं। सफल संचार की असली कुंजी यह है कि हम दूसरों की जरूरतों, विचारों और भावनाओं को किस हद तक समझ पाते हैं। कई लोग मानते हैं कि संचार केवल एक तरफा प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है। लेकिन असल में प्रभावी संचार दो तरफा प्रक्रिया है। एक महान लीडर या ब्रांड वह होता है जो पहले अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और समर्थकों की बात को ध्यान से सुनता है और फिर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। साइमन सिनेक के अनुसार जब कोई संगठन या व्यक्ति केवल अपने संदेश को प्रसारित करने में ही लगा रहता है और दूसरों को सुनने में असफल हो जाता है, तो वह धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता खो देता है। एप्पल अपने ग्राहकों की जरूरतों को बारीकी से सुनता है और उन्हें समझता है। वे हमेशा यह विश्लेषण करते हैं कि उपभोक्ता किस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहते हैं और फिर उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, हम उपभोक्ताओं से यह नहीं पूछते कि वे क्या चाहते हैं, बल्कि हम उनकी जरूरतों को पहले से समझने की कोशिश करते हैं। जब अन्य एयरलाइंस ने टिकट की कीमतें बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क जोड़ना शुरू किया, तब साउथवेस्ट एयरलाइंस ने अपने ग्राहकों की प्रतिक्रिया को सुना और इस नीति को अपनाने से इनकार कर दिया।
इसके परिणामस्वरूप उनके प्रति ग्राहकों की निष्ठा और विश्वास बढ़ा। स्टारबक्स अपने ग्राहकों की राय को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कई बार अपने मेन्यू, सेवाओं और ब्रांडिंग को ग्राहक फीडबैक के आधार पर बदला है। वे सिर्फ अपना उत्पाद बेचने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि ग्राहकों को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। जब कोई कंपनी या लीडर केवल बोलने पर ध्यान देता है और सुनने की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देता है, तो धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता और सफलता घटने लगती है। कोडैक कैमरा इंडस्ट्री का एक प्रमुख ब्रांड था, लेकिन वे डिजिटल कैमरा क्रांति को अपनाने में असफल रहे। उन्होंने ग्राहकों की बदलती जरूरतों और बाजार की मांगों को नहीं सुना, जिसके कारण उनका बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो गया। ब्लॉकबस्टर एक समय में मनोरंजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम था, लेकिन वे इस बदलाव को नहीं समझ सके कि लोग अब वीडियो किराए पर लेने के बजाय डिजिटल स्ट्रीमिंग पसंद करने लगे हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपने पारंपरिक बिजनेस मॉडल से चिपके रहे, जिससे वे बाजार से बाहर हो गए। साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि ब्रांड्स और लीडर्स को अपने संदेश को जबरन फैलाने की कोशिश करने के बजाय लोगों से जुड़ने पर ध्यान देना चाहिए। लोगों की जरूरतों, भावनाओं और समस्याओं को समझकर ही कोई कंपनी या व्यक्ति उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सकता है। यदि कोई संगठन केवल विज्ञापन और प्रचार पर ध्यान देता है, लेकिन ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को नहीं सुनता, तो वे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। महान ब्रांड्स अपने उपभोक्ताओं को केवल ग्राहक के रूप में नहीं, बल्कि एक समुदाय के रूप में देखते हैं और उनसे सीखते हैं। सफल नेता वे होते हैं जो केवल अपनी बात कहने के बजाय दूसरों को सुनते हैं। वे अपनी टीम के सदस्यों, कर्मचारियों और ग्राहकों की राय का सम्मान करते हैं और उसी के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। एक अच्छा लीडर दूसरों की बात को बिना टोके सुनता है और उसके पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। वे केवल अपनी राय नहीं थोपते, बल्कि लोगों की जरूरतों के आधार पर जवाब देते हैं। महान लीडर्स मानते हैं कि उनके पास सभी जवाब नहीं होते, इसलिए वे हमेशा अपने टीम और ग्राहकों से सीखते रहते हैं। चैप्टर 11 When Why Goes Fuzzy। जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने क्यों या विचारों को भूल जाता है या उसे अस्पष्ट कर देता है, तो वह धीरे धीरे अपनी पहचान और सफलता खोने लगता है। किसी भी सफल कंपनी, ब्रांड या लीडर के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे अपने मूल उद्देश्य को स्पष्ट रखें और उसे कभी धुंधला न होने दें। शुरुआत में जब कोई कंपनी या व्यक्ति अपने मिशन और मूल विचार वाई को लेकर स्पष्ट होता है, तो वह एक प्रभावशाली ब्रांड और नेतृत्व विकसित करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अगर वह अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है, तो उसकी दिशा अस्थिर हो जाती है। सिनेक बताते हैं कि जब कोई कंपनी केवल मुनाफे या प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने लगती है और अपने मूल मिशन से भटक जाती है, तो वह धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ती है। एप्पल की शुरुआत एक क्रांतिकारी विचार से हुई, टेक्नोलॉजी को आसान और खूबसूरत बनाना। उन्होंने हमेशा अपने विचार को स्पष्ट रखा और अपने हर प्रोडक्ट में इसे प्रतिबिंबित किया। यही कारण है कि वे लगातार इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते रहे और उपभोक्ताओं की भावनाओं से जुड़े रहे। माइक्रोसॉफ्ट ने भी शुरुआत में एक स्पष्ट विचार के साथ काम किया, हर घर और ऑफिस में एक कंप्यूटर। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, वे अधिकतर प्रतिस्पर्धा और मुनाफे पर ध्यान देने लगे। वे अपने मूल मिशन को पीछे छोड़कर एप्पल को टक्कर देने के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लगे। सिनेक बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी अक्सर यह सोचते थे कि हम एप्पल से बेहतर कैसे बन सकते हैं, जबकि एप्पल के कर्मचारी यह सोचते थे कि हम अपने उपभोक्ताओं के लिए बेहतरीन उत्पाद कैसे बना सकते हैं। यही कारण था कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्रोडक्ट्स असफल हुए, क्योंकि वे अपने मूल उद्देश्य से भटक गए थे। स्टारबक्स की शुरुआत एक बेहद सरल विचार से हुई थी, लोगों को बेहतरीन कॉफी का अनुभव देना। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग, स्टोर डिजाइन और ग्राहक सेवा को इसी विचार के आधार पर विकसित किया। लेकिन बाद में
जब स्टारबक्स ने केवल मुनाफे और विस्तार पर ध्यान देना शुरू किया और अपने मूल विचार को नजरअंदाज किया, तो उनकी गुणवत्ता गिरने लगी। ग्राहकों को वही अनोखा अनुभव नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए वे स्टारबक्स आते थे। इससे कंपनी को बड़ा झटका लगा और उनकी ब्रांड वैल्यू गिरने लगी। जब उन्होंने अपनी गलती को समझा और अपने मूल मिशन पर वापस लौटे, तो उन्होंने फिर से सफलता हासिल की। सिनेक बताते हैं कि कई संगठन और व्यक्ति अपने विचार को स्पष्ट रूप से बनाए नहीं रख पाते, जिसके पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं। अत्यधिक विस्तार और तेजी से बढ़ना। जब कंपनियां केवल ग्रोथ और मुनाफे पर ध्यान देती हैं, तो वे अपने मूल मिशन को भूलने लगती हैं। प्रतिस्पर्धा पर अत्यधिक ध्यान। जब संगठन अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के प्रयास में अपने विचारों को नजरअंदाज करते हैं, तो वे अपनी पहचान खो बैठते हैं। नए लीडर्स का गलत दृष्टिकोण। जब कोई नया नेतृत्व आता है और वह कंपनी के मूल विचार को नहीं समझता, तो वह केवल वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान देने लगता है, जिससे कंपनी की आत्मा कमजोर हो जाती है। ग्राहकों की प्राथमिकताओं को न सुनना। यदि कोई कंपनी ग्राहकों की बदलती जरूरतों को नहीं सुनती और केवल अपने पुराने तरीकों पर अड़ी रहती है, तो वह अपने विचार को धीरे धीरे खो देती है। अगर कोई संगठन या व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अपने क्यों यानी विचार को खो चुका है, तो उसे इसे फिर से खोजने की जरूरत होती है। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन संभव है। डिज्नी की शुरुआत एक स्पष्ट मिशन के साथ हुई थी, लोगों को जादुई अनुभव देना। लेकिन 1980 के दशक में जब उन्होंने केवल मुनाफे पर ध्यान देना शुरू किया, तो उनकी ब्रांड वैल्यू गिरने लगी। बाद में जब उन्होंने अपने मूल मिशन को फिर से अपनाया और एनिमेटेड फिल्मों, थीम पार्क्स और ग्राहकों के अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया, तो वे फिर से सफलता की ओर लौट आए। साइमन सिनेक बताते हैं कि कोई भी संगठन या व्यक्ति निम्नलिखित तरीकों से अपने विचारों को स्पष्ट रख सकता है। नियमित रूप से अपने मिशन की समीक्षा करें। हर साल यह जांचना जरूरी है कि क्या कंपनी अभी भी अपने मूल उद्देश्य के अनुसार काम कर रही है। सही लीडरशिप का चयन करें। संगठन को ऐसे लीडर्स की जरूरत होती है जो केवल मुनाफे के बजाय कंपनी के क्यों विचारों को प्राथमिकता दें। ग्राहकों और कर्मचारियों से संवाद बनाए रखें। ग्राहकों और टीम के सदस्यों से फीडबैक लेना जरूरी है, ताकि यह समझा जा सके कि वे ब्रांड के मूल विचार से जुड़े हुए हैं या नहीं। हर निर्णय को विचारों के आधार पर ले। हर बार जब कोई नया उत्पाद, सेवा या नीति लागू की जाए, तो यह देखा जाए कि क्या यह कंपनी के विचारों से मेल खाता है। इस अध्याय में साइमन सिनेक यह समझाते हैं कि जब कोई संगठन या व्यक्ति अपने क्यों को धुंधला कर देता है, तो वह धीरे धीरे अपनी पहचान और सफलता खोने लगता है। केवल मुनाफे, प्रतिस्पर्धा या विस्तार पर ध्यान देने से संगठन की आत्मा कमजोर हो जाती है। जो कंपनियां और लीडर्स अपने विचारों को स्पष्ट बनाए रखते हैं, वे न केवल लंबे समय तक टिकते हैं, बल्कि अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ गहरे संबंध भी बनाते हैं। चैप्टर 12 स्प्लिट हैपेंस। शुरुआत में जब कोई संगठन अपने मिशन और उद्देश्य को लेकर स्पष्ट होता है, तो उसके निर्णय, रणनीतियां और कार्य उसी दिशा में केंद्रित रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे संगठन बड़ा होता है, कई बार वह केवल अपने उत्पादों, सेवाओं और वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान देने लगता है और अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है। सिनेक इसे स्प्लिट यानी विभाजन की प्रक्रिया कहते हैं, जब एक कंपनी का क्यों और क्या अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगते हैं। एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो वर्षों तक अपने क्यों और क्या के बीच सामंजस्य बनाए रखने में सफल रहा। एप्पल का क्यों हमेशा से यह था, हम परंपरागत सोच को चुनौती देना चाहते हैं और चीजों को सरल और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। उनका क्या था, मैक, आईपॉड, आईफोन, आईपैड और अन्य उत्पाद जो इस विचार को दर्शाते हैं। एप्पल ने लंबे समय तक अपने क्यों को स्पष्ट रखा और इसी कारण वे इनोवेशन और उपभोक्ताओं की भावनाओं से जुड़े रहने में सफल रहे। लेकिन जब स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया, तो एप्पल ने धीरे धीरे अपने क्यों से दूर जाना शुरू कर दिया।
वे केवल नए उत्पाद बनाने और मुनाफे पर ध्यान देने लगे, जिससे उनका ब्रांड धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जब जॉब्स वापस आए तो उन्होंने फिर से क्यों को प्राथमिकता दी और एप्पल को अपनी मूल पहचान वापस दिलाई। वॉलमार्ट की स्थापना सैम वॉल्टन ने एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ की थी, हर व्यक्ति को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना। उनका क्यों था सामान्य ग्राहकों के लिए खरीदारी को आसान और किफायती बनाना। उनका क्या था कम लागत पर उत्पाद बेचना और बेहतरीन ग्राहक सेवा देना। जब सैम वॉल्टन जीवित थे तब यह संतुलन बना रहा, लेकिन उनके निधन के बाद कंपनी ने अपने क्यों को नजरअंदाज कर दिया और केवल लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की, जिससे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता गिरने लगी। उन्होंने केवल सस्ती वस्तुओं पर ध्यान दिया, लेकिन ग्राहकों को मिलने वाले अनुभव की परवाह करना बंद कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वॉलमार्ट की ब्रांड वैल्यू कम होने लगी और वह अपने ग्राहकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं रह सका। सिनेक बताते हैं कि जब कोई कंपनी अपने क्यों और क्या के बीच संतुलन खोने लगती है तो कुछ खास संकेत दिखाई देने लगते हैं। संगठन के भीतर भ्रम और अस्थिरता, जब कर्मचारी स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाते कि कंपनी किस दिशा में बढ़ रही है। ग्राहकों की ब्रांड से दूरी, उपभोक्ता अब कंपनी से उसी तरह नहीं जुड़ते जैसे पहले जुड़ा करते थे। वित्तीय लाभ प्राथमिकता बन जाता है, जब संगठन केवल मुनाफे और लागत कटौती पर ध्यान देने लगता है और अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है। प्रतिस्पर्धा पर अत्यधिक ध्यान, जब कंपनी केवल अपने प्रतिस्पर्धियों को हराने के लिए नए उत्पाद बनाने लगती है, बजाय इसके कि वह अपने ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों को समझे। टीम और नेतृत्व के बीच असहमति, जब संगठन के भीतर ही अलग अलग विचारधाराएं बनने लगती हैं और कर्मचारी कंपनी की दिशा को लेकर भ्रमित रहते हैं। सिनेक बताते हैं कि संगठन को अपने क्यों को हमेशा स्पष्ट बनाए रखना चाहिए और समय समय पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए। हर निर्णय को क्यों के आधार पर लें। जब भी कोई नया उत्पाद, सेवा या नीति बनाई जाए तो यह जांचना जरूरी है कि क्या यह संगठन के क्यों के अनुरूप है। लीडरशिप को क्यों पर केंद्रित रखना जरूरी है। जब कोई नया सीईओ या मैनेजर आता है तो उसे केवल वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान देने के बजाय संगठन के मूल उद्देश्य को समझना चाहिए। ग्राहकों और कर्मचारियों से संवाद बनाए रखें। ग्राहकों और टीम के सदस्यों से लगातार फीडबैक लेना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ब्रांड के मूल विचार से जुड़े हुए हैं। व्यवसाय के विकास के साथ साथ मूल उद्देश्य को बनाए रखें। कई कंपनियां जब तेजी से बढ़ने लगती हैं तो वे अपने क्यों को भूलने लगती हैं। लेकिन असली सफलता उन्हीं कंपनियों को मिलती है जो अपने विस्तार के दौरान भी अपने मूल उद्देश्य को बरकरार रखती हैं। इस अध्याय में साइमन सिनेक यह समझाते हैं कि जब कोई संगठन अपने क्यों और क्या के बीच संतुलन खो देता है तो उसमें विभाजन हो जाता है। यह विभाजन कंपनी की पहचान को कमजोर कर देता है, जिससे ग्राहक और कर्मचारी दोनों ही कंपनी से भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। जो संगठन और लीडर्स अपने क्यों को स्पष्ट बनाए रखते हैं और अपने क्या को उसी दिशा में विकसित करते हैं, वे लंबे समय तक सफलता प्राप्त करते हैं। चैप्टर 13 द ओरिजिन्स ऑफ अ व्हाई। इस अध्याय में साइमन सिनेक यह समझाते हैं कि किसी भी संगठन या व्यक्ति का क्यों कैसे जन्म लेता है और यह क्यों जरूरी होता है कि इसे स्पष्ट रखा जाए। क्यों केवल कोई विचार नहीं होता, बल्कि यह हमारे अनुभवों, मान्यताओं और मूल्यों से उपजता है। यह किसी भी कंपनी, ब्रांड या लीडर के लिए उसकी आत्मा की तरह होता है, जो उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। सिनेक बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति या संगठन अपना क्यों खुद से नहीं बनाता, बल्कि यह पहले से ही उनके भीतर मौजूद होता है। इसे केवल खोजने और समझने की जरूरत होती है। जब कोई संगठन बनता है तो उसके संस्थापक के पास कोई खास अनुभव या मान्यता होती है, जिससे उनका क्यों जन्म लेता है। यह क्यों उस संगठन के फैसलों, उत्पादों और कार्यशैली को प्रभावित करता है।
समय के साथ अगर संगठन अपने क्यों को स्पष्ट रखता है तो वह लगातार सफलता की ओर बढ़ता है, लेकिन अगर वह इसे भूल जाता है तो उसकी दिशा भटकने लगती है। साउथवेस्ट एयरलाइंस की शुरुआत एक बहुत ही स्पष्ट क्यों के साथ हुई थी, हर आम आदमी को उड़ान भरने का अवसर देना। इसका क्या था? सस्ती एयरलाइन सेवाएं प्रदान करना, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रियों को बेहतरीन अनुभव देना। साउथवेस्ट एयरलाइंस ने अपने क्यों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी भी अपने ग्राहकों से अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अधिक पैसे नहीं मांगे, जबकि दूसरी एयरलाइंस मुनाफे के लिए ऐसा कर रही थी। उनका क्यों इतना स्पष्ट था कि उनके कर्मचारी और ग्राहक दोनों ही उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। सिनेक बताते हैं कि किसी व्यक्ति का क्यों उसके बचपन और जीवन के अनुभवों से प्रभावित होता है। हमारे द्वारा देखे गए संघर्ष, चुनौतियां और सफलताएं हमें एक उद्देश्य देते हैं। हम जो मूल्य अपने परिवार, दोस्तों या शिक्षकों से सीखते हैं, वे हमारे क्यों को आकार देते हैं। अगर हम अपने क्यों को पहचान लेते हैं तो हम ज्यादा आत्मविश्वास से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी का क्यों था लोगों को खुशी और जादुई अनुभव देना। उनका यह उद्देश्य उनके बचपन के अनुभवों से आया। जब वे छोटे थे तब उनका परिवार आर्थिक संघर्षों से गुजर रहा था। उनके लिए कार्टून और कहानियां एकमात्र तरीका था जिससे वे खुशी महसूस कर सकते थे। इसी अनुभव ने उन्हें ऐसा ब्रांड बनाने के लिए प्रेरित किया जो पूरी दुनिया को खुशी दे सके। डिज्नी का क्या यानी प्रोडक्ट था एनिमेटेड फिल्में, थीम पार्क और मनोरंजन से भरी दुनिया। क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट था, उन्होंने हमेशा गुणवत्ता और ग्राहकों के अनुभव को प्राथमिकता दी। सिनेक बताते हैं कि किसी भी संगठन या व्यक्ति का विचार मुख्य रूप से 3 चीजों से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत अनुभव, संस्थापक या लीडर के व्यक्तिगत अनुभव उसके क्यों को आकार देते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, जिस समाज, परिवार या वातावरण में कोई व्यक्ति या संगठन बढ़ता है वह उसके क्यों को प्रभावित करता है। चुनौतियां और संघर्ष, कठिनाइयां और संघर्ष किसी के विचार को और मजबूत बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या संगठन अपने क्यों को खोजना चाहता है तो उसे निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। अतीत से सीखें। अपने जीवन के उन क्षणों को याद करें जब आपने सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस किया था। कौन से अनुभव आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? अपने मूल्यों को समझें। आप किन चीजों पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं? क्या चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? अपने कार्यों का विश्लेषण करें। क्या आपके द्वारा लिए गए फैसले और आपकी रणनीतियां आपके विचार से मेल खाते हैं? अपनी टीम और ग्राहकों से संवाद करें। अगर आप एक संगठन चला रहे हैं तो अपनी टीम और ग्राहकों से बात करें। वे आपके ब्रांड को किस नजरिए से देखते हैं? सिनेक बताते हैं कि जो संगठन अपने विचार को स्पष्ट रखते हैं वे न केवल मुनाफा कमाते हैं बल्कि एक स्थायी विरासत भी बनाते हैं। उनके ग्राहक और कर्मचारी उनसे गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी अपने विचारों को स्पष्ट कर ले तो वह ज्यादा प्रभावशाली और प्रेरक बन सकती है, लेकिन अगर वह इसे नजरअंदाज कर देती है तो धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगती है। चैप्टर 14 द न्यू कॉम्पिटिशन। इस अध्याय में साइमन सिनेक यह समझाते हैं कि आज की प्रतिस्पर्धा केवल उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि असली मुकाबला उन कंपनियों के बीच होता है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखती हैं और उन कंपनियों के बीच जो केवल अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देती हैं। वर्तमान समय में ब्रांड्स को केवल बाजार में आगे बढ़ने की रणनीति बनाने के बजाय अपने लक्ष्य को बरकरार रखने पर ध्यान देना चाहिए। जो कंपनियां अपने विचार को समझकर आगे बढ़ती हैं, वे केवल प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं निकलती, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदल देती हैं। अधिकांश कंपनियां आज भी पुराने बिजनेस मॉडल पर चल रही हैं, जहां वे प्रतिस्पर्धा को निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित करती हैं। अपने उत्पादों की कीमत कम करके बाजार में बने रहना,
प्रतिस्पर्धियों की नकल करके उन्हें हराने की कोशिश करना, अधिक से अधिक विज्ञापन और प्रचार में निवेश करना, तकनीकी अपग्रेड और इनोवेशन को ही सबसे बड़ा हथियार मानना। लेकिन साइमन सिनेक बताते हैं कि यह प्रतिस्पर्धा का गलत तरीका है। इस तरह की रणनीतियां केवल अल्पकालिक सफलता दिला सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि में वे ब्रांड को कमजोर बना देती हैं। जो कंपनियां सच में सफल होती हैं, वे प्रतिस्पर्धा को एक अलग नजरिए से देखती हैं। वे अपने प्रतिस्पर्धियों की नकल नहीं करती, बल्कि अपने विचार पर ध्यान देती हैं। वे अपने ग्राहकों से भावनात्मक रूप से जुड़ती हैं। वे खुद को केवल किसी बाजार में सर्वश्रेष्ठ बनाने की बजाय अपने उद्योग को आगे बढ़ाने पर ध्यान देती हैं। वे अपनी टीम और कर्मचारियों को प्रेरित करने पर ज्यादा ध्यान देती हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट ने जून नाम का म्यूजिक प्लेयर लॉन्च किया, तो उन्होंने आईपॉड से बेहतर स्पेसिफिकेशन देने की कोशिश की, लेकिन वे आईपॉड के पीछे छिपे विचार को समझने में असफल रहे। आईपॉड केवल एक म्यूजिक डिवाइस नहीं था, बल्कि यह संगीत को सरल और आसानी से एक्सेस करने की अवधारणा पर बना था। सिनेक बताते हैं कि कुछ कंपनियां प्रतिस्पर्धा को डर की तरह देखती हैं, इसलिए वे हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की चिंता में रहती हैं। लेकिन असली लीडर्स प्रतिस्पर्धा को प्रेरणा की तरह देखते हैं। उदाहरण के लिए, नाइकी का असली प्रतिस्पर्धी एडिडास या प्यूमा नहीं है, बल्कि उनका असली लक्ष्य लोगों को एथलेटिक्स और फिटनेस के लिए प्रेरित करना है। टेस्ला का असली प्रतिस्पर्धी फोर्ड या जनरल मोटर्स नहीं है, बल्कि उनका असली लक्ष्य पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ले जाना है। जब कोई कंपनी केवल दूसरों को हराने के लिए काम करती है, तो वह छोटी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन जब कोई कंपनी अपने क्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है, तो वह पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। अगर आपकी कंपनी केवल निम्नलिखित कारणों से रणनीति बना रही है, तो यह गलत प्रतिस्पर्धा है। केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना, कम कीमत देने की होड़ में अपनी गुणवत्ता गिराना, लगातार अपने प्रतिस्पर्धियों की चाल पर नजर रखना और उनकी नकल करना। अगर आपकी कंपनी निम्नलिखित चीजों पर ध्यान दे रही है, तो यह सही प्रतिस्पर्धा है। अपने क्यों को बरकरार रखते हुए इनोवेशन करना, अपने ग्राहकों को समझना और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना, अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना ताकि वे भी संगठन के विचारों के साथ काम करें। सिनेक बताते हैं कि बिजनेस की दुनिया में दो तरह की गेम्स होती हैं। फाइनाइट गेम, इसमें स्पष्ट नियम, लक्ष्य और समय सीमा होती है। फुटबॉल मैच, जहां एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है। अधिकांश कंपनियां इस गेम को खेलती हैं। वे केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने की कोशिश करती हैं। इन्फिनिट गेम, इसमें कोई स्पष्ट अंत नहीं होता, बल्कि यह लगातार आगे बढ़ता रहता है। बिजनेस और इनोवेशन, जहां असली लक्ष्य लगातार सुधार करते रहना है। महान कंपनियां इस गेम को खेलती हैं। वे केवल अपनी प्रतिस्पर्धा की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देती हैं। एप्पल, टेस्ला और नाइकी जैसी कंपनियां इन्फिनिट गेम खेलती हैं, इसलिए वे हमेशा एक कदम आगे रहती हैं। जो कंपनियां केवल मुनाफे और मार्केट शेयर के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, वे छोटी सफलता प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन जो कंपनियां अपने मिशन और उद्देश्य को लेकर स्पष्ट रहती हैं, वे दीर्घकालिक सफलता हासिल करती हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, चाहे वह बिजनेस हो, लीडरशिप हो या व्यक्तिगत जीवन, तो आपको अपने क्यों या विचारों को समझना होगा। केवल पैसा कमाने, प्रसिद्ध होने या प्रतिस्पर्धियों को हराने से दीर्घकालिक सफलता नहीं मिलती। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम करते हैं और अपने ग्राहकों, टीम और समाज को मूल्य प्रदान करने पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमेशा खुद से यह सवाल पूछें कि मैं जो कर रहा हूं, वह क्यों कर रहा हूं। अगर आपका जवाब मजबूत, स्पष्ट और प्रेरणादायक है, तो सफलता केवल एक परिणाम होगी और आप न केवल दूसरों को प्रभावित करेंगे,
बल्कि एक ऐसी विरासत भी छोड़ेंगे जो समय के साथ और मजबूत होती जाएगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्लिफ नोट क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें। अगले ऑडियो बुक में हम और भी बेहतर किताबों का सारांश लेकर आएंगे। आप चाहे तो हमें अपना कीमती फीडबैक कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।